welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss the topic share issue for consideration other than cash. कैश के अलावा भी हम consideration में share issue कर सकते हैं. A company may issue share for the consideration other than cash. कंपनी जो होती है issue कर सकती है shares को consideration के लिए other than cash के, such as against the purchase of asset, चाहे वो purchase of asset हो, परचेज ऑफ बिज़नेस हो या फिर कोई भी सर्विस हो. परचेज ऑफ एन एसेट और परचेज ऑफ ए बिज़नेस एंड इशू ऑफ शेयर आर द डिफरेंट ट्रांजेक्शन, सेपरेट ट्रांजेक्शन होती हैं. दस द एंट्री इज़ पास्ड फॉर ईच विल बी सेपरेटली एंट्री पास होती है. जनरल एंट्रीज देख लेते हैं हम लोग क्या क्या होती हैं. पहली, परचेज ऑफ एन एसेट, अगर एसेट को परचेज करते हैं तो क्या जनरल एंट्री होती है हमारे पास. सन्ड्री एसेट डेबिट टू वेंडर, वेंडर मतलब जिससे भी हम परचेज करते हैं उसका नाम, और सन्ड्री एसेट मतलब एसेट तो होता ही है डेबिट. और परचेज ऑफ बिज़नेस, अगर कोई पूरा परचेज करते हैं बिज़नेस को या कंपनी को तो उस कंपनी के सारे एसेट डेबिट होते हैं. सन्ड्री लाइबिलिटी, जितनी भी उस कंपनी की लाइबिलिटी होंगी वो सारी क्रेडिट हो जाएंगी. वेंडर का नाम जो भी आएगा, वेंडर जिससे हम परचेज़ करेंगे या जिसका हम बिज़नेस जो है वो परचेज़ करेंगे उसका नाम वेंडर में आ जाएगा. यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो आती है परचेज़ कंसिडरेशन की. मैं लिख देता हूँ आपके लिए. यहाँ पर आती है वैल्यू वेंडर के आगे परचेज़ कंसिडरेशन वाली. यहाँ पर जितने भी एसेट होते हैं एसेट की वैल्यू, एसेट्स वैल्यू. लाइबिलिटीज़ के आगे लाइबिलिटीज़ वैल्यू. कैपिटल रिज़र्व और गुडविल, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी ट्रांजेक्शन अलग से होती है. जैसे कि अगर हमने ये एंट्री पास की सन्ड्री एसेट टू लाइबिलिटी टू वेंडर, अब मान लीजिए नीचे बैलेंस बच रहा है तो कैपिटल रिज़र्व से कवर करते हैं. अगर क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, डेबिट बैलेंस बच रहा है तो गुडविल से कवर करते हैं. अब इशू करते हैं शेयर इशू करते हैं तो क्या एंट्री होती है. इन केस ऑफ इफ़ द शेयर आर इशूड टू द वेंडर एट पार पर इशू होती है तो क्या एंट्री होती है. वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. और अगर प्रीमियम पे इशू होती है तो क्या होती है. वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. एक टॉपिक और आता है नंबर ऑफ़ शेयर कैलकुलेट करने का. नंबर ऑफ़ शेयर कैलकुलेट कैसे होते हैं. जो भी इशूड करने होते हैं, किसी में हमें शेयर वैल्यू में कहा होता है कि शेयर नहीं दिए होते हैं, खाली वैल्यू दी होती है, तो शेयर कैसे निकालने होते हैं. नंबर ऑफ़ शेयर टू बी इशूड कैसे निकालते हैं. परचेज़ कंसिडरेशन जो आती है, जो कि वैल्यू हम यहाँ पर जो लेते थे वेंडर्स के अकाउंट में, परचेज़ कंसिडरेशन अपॉन इशू ऑफ शेयर का जितना प्राइस होगा वो ले लेंगे इंटू 100 कर लेंगे. तो यहाँ से हमारी निकलती है नंबर ऑफ़ शेयर, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ़ शेयर, कितने हमें इशू करने हैं. अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. जैसे पहला क्वेश्चन हमें ये दिया है, रत्नाकर लिमिटेड है कोई, परचेज़ करती है एसेट किससे, JC लिमिटेड से. तो परचेज़ कंसिडरेशन कितनी है हमारी 18 लाख की. फुल इक्विटी हमने इशू की है. फुल्ली पेड इक्विटी शेयर हमने इशू किए हैं 100 ईच के. पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रत्नाकर लिमिटेड इफ़ द शेयर इज़ इशू एट पार एंड एट प्रीमियम ऑफ 20. पहले केस में हमें पार पे करनी है, दूसरे केस में हमें प्रीमियम पे करनी है, 20 के प्रीमियम पर. तो हम पहला केस देख लेते हैं. पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ किसके में करनी थी, रत्नाकर लिमिटेड. पहली एंट्री देखेंगे हम लोग. पहली एंट्री में क्या होगा हमारे लिए, पहले तो हम एसेट परचेज़ करेंगे, उसकी एंट्री होगी. जैसे हम एसेट परचेज़ करते हैं तो एंट्री क्या होती है, परचेज़ ऑफ एन एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट. तो सन्ड्री एसेट का कुछ नाम नहीं दिया हुआ है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर का इस बार नाम दिया हुआ है JC लिमिटेड, तो हम वेंडर का नाम लिख देंगे. नरेशन में क्या आएगा, एसेट परचेज फ्रॉम JC लिमिटेड. ये आ गई हमारी नरेशन.
हमारी वैल्यूएशन क्या थी इसकी, 18 लाख। वैल्यूएशन ले ली हमने 18 लाख की। नेक्स्ट हमें एंट्री क्या पास करनी है, अब हमें दो चीज़ें होती हैं, या तो हम बिज़नेस परचेज़ करते हैं तो होती है एंट्री, या फिर एसेट परचेज़ करते हैं तो होती है। एसेट परचेज़ की तो हो गई। अब हमें इक्विटी शेयर इशू करने हैं इसके रिगार्डिंग में, कैश के बदले में नहीं करना है, इक्विटी शेयर के में। ये है हमारा पार्ट फर्स्ट, पार पर जो हम इशू करेंगे। तो मैं यहाँ पर पार्ट फर्स्ट डाल देता हूँ, T2 पार्ट फर्स्ट। इसकी क्या एंट्री हो जाएगी हमारे लिए, जब हम शेयर इशू करेंगे पार पर, तो JC लिमिटेड, क्योंकि हम वेंडर को डेबिट करते हैं, पेमेंट करनी है ना इसलिए, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन क्या लिखेंगे हम इसकी, कितने शेयर इशूड ऑफ 18,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच एट पार टू JC लिमिटेड। अब ये हमने 18,000 कैसे निकाला, 18,000 ऐसे निकाला, ये 18 लाख की वैल्यू थी हमारे पास, ये वाली 18 लाख की वैल्यू। पर शेयर कितने का था, 100 का, तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पर 18,000 की वैल्यू आ गई। ये वाली फिर पूरी की पूरी वैल्यूएशन लेंगे हम, 18 लाख। नेक्स्ट हमारी T3 होगी, लेकिन केस सेकंड होगा, प्रीमियम पर हम इशू करेंगे। तो क्या होगा, प्रीमियम पे इशू करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, वेंडर अकाउंट डेबिट, GC लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, हमें यहाँ पर जैसे इसमें कैलकुलेट करने थे नंबर ऑफ़ शेयर्स, तो मैं नंबर ऑफ़ शेयर्स की कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग। वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप दिखाओ, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ़ शेयर या फिर इक्विटी शेयर, फर्स्ट केस में ये ध्यान रखिएगा। ₹18 लाख हमारी परचेज़ कंसिड्रेशन अपॉन रुपीज़ जितना हमारे शेयर था, इनटू ये हो गया हमारा, इज़ इक्वल्स टू 18,000 शेयर्स। अब केस 2 में कैसे करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ़ शेयर इशूड, इसमें हमारी वैल्यूएशन तो सेम ही थी 18 लाख की, अपॉन रुपीज़, इसमें जो वैल्यू थी 100 प्लस प्रीमियम की थी, तो प्रीमियम भी ऐड करते हैं हम इसमें, तो हमारी वैल्यूएशन कितनी आ जाएगी, 15,000 शेयर। ये ऐसे हमारी 15,000 शेयर आई है, ये 120 हो जाएगा, 18 लाख डिवाइडेड बाय 120, तो यहाँ से 15,000 शेयर्स आ जाएंगे। अब इसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे हम लोग, ये देखनी पड़ेगी हमको। ये तो 18 लाख ही होगी, वेंडर का अकाउंट तो 18 लाख से ही डेबिट होगा, क्योंकि हमें पूरी कंसिडरेशन देनी ही देनी है। नेक्स्ट, अब इसमें हमसे क्या रखा है कि शेयर कैपिटल के भी है, तो शेयर कैपिटल में हम कैसे करेंगे, 50,000 शेयर थे इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर जो थी 100 की, तो ये हो गया 15 लाख, ठीक है। और प्रीमियम कितना था हमारे पास, 20%, 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है, तो 15,000 इंटू 20, ये हो जाएगी आपकी 3 लाख की वैल्यू। तो ऐसे होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग, एक और क्वेश्चन ये है आपका। जैसे एक क्वेश्चन, राजल लिमिटेड है कोई, परचेज़ करता है रनिंग बिजनेस को। इस बार इसने बिजनेस ही परचेज़ कर लिया है, पिछली बार एसेट परचेज़ करा था, इस बार बिजनेस परचेज़ हुआ है विकास लिमिटेड से, फॉर सम ऑफ 2,50,000 पेबल ऑफ 220 इन फुल इक्विटी। परचेज़ कितने का किया है, 250 का, और हमें जो इक्विटी इशू करनी है वो कितनी करनी है, 220 की। बैलेंस ऑन बाय बैंक ड्राफ्ट द एसेट एंड द लाइबिलिटी कंसीडर्ड ऑफ द फॉलोइंग। एसेट और लाइबिलिटी हमें दी हुई है नीचे। एसेट हो गया प्लांट एंड मशीनरी, एसेट बिल्डिंग, डेटर एसेट, स्टॉक एसेट, कैश एसेट, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी हो गई। अब इसको हम
हम क्या कहते हैं, इसकी जनरल एंट्री पास कर लेंगे। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राजन लिमिटेड। इसमें पहली T1 होगी आपकी, पहले एसेट परचेज़ करते हैं तो होती है एसेट टू वेंडर। अब हमने पूरा बिज़नेस परचेज़ किया है, पूरा बिज़नेस परचेज़ करने के लिए हमने एंट्री देखी थी, पहले जितने भी एसेट्स होंगे वो डेबिट होंगे। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है तो प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूएशन के साथ डेबिट करेंगे हम। प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, 90,000 की। नेक्स्ट हमें एसेट दी हुई है बिल्डिंग की, बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग भी 90,000 की है। फिर है सैंड्री डेटर्स जिसकी अमाउंट कितनी है, 30,000 की हमारे पास। फिर है स्टॉक भी हमारा वो होता है, एसेट होता है 50,000 का। फिर कैश भी हमारा एसेट है, कैश भी डेबिट हो जाएगा 20,000 का। अब क्रेडिटर दिया है, अब हमें पता नहीं है कि गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व, तो हम इसलिए एक गैप छोड़ के लिखते हैं जितने भी लाइबिलिटीज़ होती हैं। जैसे सैंड्री क्रेडिटर्स आ गए हमारे, ये आ गई हमारी लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी अमाउंट कितनी हो गई, 20,000 की। परचेज़ कंसिडरेशन का क्या नाम देंगे हम, वेंडर कौन है यहाँ पर, विकास, जिससे परचेज़ करा है बिज़नेस, विकास लिमिटेड। कितनी परसेंट परचेज़ कंसिडरेशन थी हमारी, 2,50,000 की, 2,50,000। अब टोटलिंग कर लेंगे। टोटलिंग करने के बाद जिधर की साइड अगर डेट की साइड छोटी हुई तो हम यहाँ लिखेंगे गुडविल डेबिट, और अगर क्रेडिट की साइड छोटी हुई तो यहाँ लिखेंगे हम टू कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग इसको। पहले डेप को कैलकुलेट करते हैं, 90,000 प्लस 90,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000, यह आ रहा है 280 टोटल आ रहा है हमारा डेप का। नीचे दी हुई है 250 प्लस 20, ये आ रहा है 270। नीचे कम आ रही है वैल्यू तो हम नीचे लिखेंगे टू कैपिटल रिज़र्व। कैपिटल रिज़र्व में कितना आएगा, 280 आ रही थी डेबिट की और 270 आ रही है क्रेडिट की, तो 10,000 हमारा अभी भी बैलेंस है, तो बैलेंसिंग फिगर हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ये होता है हमारा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। अब इसके बाद कोई नेक्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, हमने एसेट और वो तो परचेज़ कर लिए हैं। अब इसको हमने बोला था कि 220 के इशू भी शेयर इशू भी करने हैं, तो हम पहले इसके शेयर कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ़ शेयर हैं कितने। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ़ शेयर कैसे कैलकुलेट होगा, परचेज़ कंसिडरेशन हमारी कितनी थी, 2,50,000 की, अपॉन प्राइस कितना है एक शेयर का, पर्टिकुलर शेयर का इसमें दिया हुआ है 10 रुपीज़ ईच के लिए। प्रीमियम का कुछ कहा नहीं है तो 10 रुपीज़ ही होगा। सॉरी, इसमें ये कहा गया था ना हमसे 220 का परचेज़ कंसिडरेशन इक्विटी के लिए है, तो इक्विटी वाला लेंगे 220 रुपीज़ 10 इशूइंग प्राइस है, सॉरी इंटू कर दिया मैंने, इक्वल कितना होगा ये हो जाएगा हमारा 22,000 शेयर्स। ये हो गई हमारी शेयर्स की वैल्यू 22,000 की। अब हमें एंट्री क्या करनी, पहले यहाँ पर नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग बिजनेस परचेज, बिजनेस ऑफ विकास लिमिटेड परचेज्ड। विकास का बिज़नेस हमने परचेज कर लिया है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, जो इक्विटी शेयर हम इशू करेंगे। इक्विटी शेयर कैसे इशू करते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट हो गया हमारा। इस पे नरेशन क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ बिजनेस इन एक्सचेंज ऑफ issuing 22,000 shares of rupees 10 each and balance by overdraft।
ये हो गई हमारी इसकी नरेशन। कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन क्या होगी हमारी इसकी, जो हमारा परचेज कंसिडरेशन था वो तो हमारा विकास में आएगा, वेंडर में, क्योंकि ऊपर जो हमारी परचेज कंसिडरेशन ली थी हमने वेंडर की ही अमाउंट जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है सेकेंड एंट्री में, ये आ गई। इक्विटी शेयर कितने थे, 22,000 शेयर थे, 10 ईच के अकॉर्डिंग थे, तो कितनी हो गई ये 2,20,000 के शेयर। बची बैलेंसिंग फ़िगर कितने की बची, 30,000 की। जैसे कि हमने बताया था कि बैलेंस फ़िगर हमारी ओवरड्राफ्ट की होगी, तो ये हो गई हमारी बैलेंसिंग फ़िगर। जैसे ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, इसमें बोला हुआ है पेट्रोमैक्स एक कंपनी है लिमिटेड, इशू 2,500 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 2,500 शेयर कर रहे हैं इशू 10 ईच के, क्रेडिट एज टू फुल पेमेंट ऑफ द प्रमोटर्स को पे करनी है फॉर द सर्विस ऑफ रेंडर, जो वो सर्विस प्रमोटर जो है वो सर्विस इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर वो प्रोवाइड करती है, उसका पेमेंट करना है। एंड ऑल्सो इशू 2,000 शेयर ऑफ 10 ईच, और इशू करने हैं क्रेडिट एज टू पे टू द अंडर राइटर। अब प्रमोटर्स और अंडर राइटर्स को हमें पे करना है, उसके लिए पास करनी है एंट्री। अब पहले तो ये समझ लेते हैं प्रमोटर्स होता कौन है। प्रमोटर्स कोई नहीं होते हैं, प्रमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आइडियाज़ देते हैं, वो प्रमोटर्स होते हैं। अंडर राइटर क्या होते हैं, अंडर राइटर्स वो होते हैं जैसे हमारी कंपनी के शेयर्स हैं और हमारे कंपनी के ही एम्प्लॉय हैं, तो हम उनको शेयर इशू कर देते हैं, तो उनको हम अंडर राइटर्स बोलते हैं। तो हम इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं क्या होगी। जर्नल एंट्रीज़ क्या होगी हमारी, जैसे इसमें कहा हुआ था कि पर शेयर देने हैं, तो T1 इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, इसकी थोड़ी एंट्रीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं और क्वेश्चन से। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू प्रमोटर्स। अब इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस को डेबिट क्यों किया है हम लोगों ने, क्योंकि जब इनकॉर्पोरेट होती है कोई भी कंपनी, तो जो प्रमोटर्स होते हैं वो आइडियाज़ देते हैं और हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, तो उस चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनको पेमेंट हमें जो है देनी होती है, इसलिए वो हमारे लिए इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस हो गए। वैल्यूएशन क्या लेंगे इसकी, शेयर्स कितने थे 2,500 इंटू 10 के अकॉर्डिंग, वैल्यू क्या हो गई 25,000 की। नेक्स्ट एंट्री प्रमोटर्स, अभी प्रमोटर्स को तो दे दिए हैं, लेकिन इशू हमने कैपिटल इशू तो नहीं किया है, और इन्होंने बोला था कैपिटल इशू करनी है, कैपिटल मतलब शेयर इशू करने हैं। तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू की एंट्री होती है, और ये हमारी जो हम एक्चुअली प्रमोटर्स को पे कर रहे हैं इशू करके शेयर्स को, वो वाली एंट्री होती है। तो इसकी नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, इशू ऑफ 2,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू प्रमोटर्स वैल्यूएशन कैसे लेंगे हम इसकी, सेम 2,500 इंटू 10 के अकॉर्डिंग, जो हो जाएगी वैल्यू 25,000। ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। प्रमोटर्स के लिए हमने कर दिया है, अब करना है हमें अंडर राइटर्स के लिए। अंडर राइटर को भी हमें कमीशन टाइप देना होता है, तो उनको भी पे करना पड़ेगा। तो T3 क्या होगी, अंडर राइटर कमीशन। अंडर राइटर्स को कमीशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, इसलिए इसको डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारा एक एक्सपेंस है। 2 किसको कर रहे हैं, अंडर राइटर्स को, तो अंडर राइटर्स। नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे इसकी, अंडर राइटर कमीशन, ये हमने ड्यू की एंट्री की है, तो इसलिए ये ड्यू हो जाएगी, क्योंकि अभी शेयर तो इशू किए नहीं है। वैल्यूएशन कैसे लेंगे हम इसकी, कितने शेयर्स थे, 2,000 शेयर्स थे 10 रुपीज़ ईच के,
2000 शेयर इंटू 10 रुपीज़ ईच, तो वैल्यूएशन क्या बैठेगी इसकी 20,000। नेक्स्ट, अब हम इसको एक्चुअल में पे करेंगे किसके अकॉर्डिंग, अंडर राइटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि हम कैपिटल इशू करनी है, शेयर कैपिटल शेयर इशू करना है। नरेशन क्या लिखेंगे, इशू ऑफ 2000 शेयर ऑफ ₹10 ईच टू अंडर राइटर्स को इशू कर दिया। वैल्यूएशन तो सेम रहेगी 20,000 एंड 20,000 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसके ही सिमिलर क्वेश्चन। जैसे कि एक क्वेश्चन और ये हमें दिया हुआ है, जनरल ट्रेड्स करके कोई लिमिटेड है, परचेज रनिंग बिजनेस, पूरा परचेज़ कर लिया हमने बिजनेस ही पवन रिटेल लिमिटेड से। परचेज कंसिडरेशन 6 लाख की है, पेबल 10% ऑफ चेक से भी है पेमेंट, और इशू करेंगे फुल इक्विटी शेयर 100 ईच के लिए। अब इसमें 100 ईच प्लस प्रीमियम भी है। एसेट एंड लाइबिलिटी टेक ओवर, एसेट और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू हमें ये दी हुई है। बिल्डिंग एसेट होता है, बिल्डिंग हमारे लिए एसेट होता है, प्लांट हमारे लिए एसेट होता है, स्टॉक एसेट, ट्रेड रिसीवेबल एसेट, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स और ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स। अब इसकी एंट्री कर लेते हैं हम लोग। पूरी रनिंग बिजनेस की एंट्री करनी है, तो पहली एंट्री जितने भी एसेट हैं उनको डेबिट करना है। एसेट क्या क्या है, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग डेबिट प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, स्टॉक और ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक ट्रेड रिसीवेबल डेबिट टू ट्रेड पेबल दिए हुए थे हमारी लाइबिलिटी में, ट्रेड पेबल। इसको कैसे ट्रीट करेंगे अब हम लोग, ये देखना है। टू वेंडर का नाम भी है, पवन लिमिटेड, पवन रिटेल लिमिटेड। वैल्यूएशन देखेंगे, एग्रीड वाली वैल्यूएशन लेते हैं, ना कि बुक्ड वैल्यू। जो हमारी एग्रीड होती है परचेज कंसिडरेशन में, परचेज में वो एग्रीड लेते हैं। 260 1 2 1 260 1 2 1। पेबल की कितनी है, 80,000। परचेज कंसिडरेशन हमें कितना आया था, 6 लाख का। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। 260 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, 660 आ रहा है, और नीचे आ रहा है आपका 680। तो 2000 का ऊपर गैप है, तो हम क्या लिखेंगे, गुडविल डेबिट। वैल्यूएशन क्या लिखेंगे इसकी हम, 20,000। ये होती है हमारी क्या, बैलेंसिंग फिगर। नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, परचेज बिजनेस फ्रॉम पवन रिटेल लिमिटेड। T2 क्या होगी हमारे पास, वेंडर डेबिट, वेंडर का नाम आ गया पवन रिटेल लिमिटेड, डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि हम इशू कर रहे हैं शेयर्स को। और फिर आएगा हमारा बैंक भी आएगा, क्योंकि हमने बैंक से मतलब चेक से की है। टू प्रीमियम भी है, तो हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी आएगा। नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे इसकी, चेक इशूड फॉर रुपीज़, पूरे हमने 6 लाख के किए हैं, जिसमें कि
नंबर ऑफ़ शेयर्स हमें अभी निकालने पड़ेंगे। इसमें नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ़ शेयर्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ़ शेयर्स। नंबर ऑफ़ शेयर्स कैसे निकलेंगे? परचेज़ कंसिडरेशन हमारी कितनी थी? परचेज़ थी हमारी की 6 लाख की, लेकिन 10% चेक से गया है तो 10% लेस करके फिर आएगा, क्योंकि शेयर्स तो हमने लेस करके ही किए होंगे। तो पूरी परचेज़ कंसिडरेशन कितनी थी? 6 लाख की, पूरी 6 लाख की थी। इसमें से 10% लेस करेंगे, मतलब 60,000। वैल्यू क्या आएगी? 54,000,000। पर शेयर कितने का है? 100 + 20 प्रीमियम। तो ये हमारी आ जाएगी 4500 शेयर्स की वैल्यू। शेयर्स आ गए हमारे पास। तो शेयर्स कितने थे? 45,000 शेयर, 4500 थे शेयर इशू कर रहे हैं एट प्रीमियम ऑफ 20%। तो अब देख लेते हैं इसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे हम लोग। वैल्यूएशन होगी आपकी शेयर कैपिटल में कितने शेयर्स थे? 45 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगी 4,50,000 की वैल्यू। बैंक में कितनी होगी वैल्यू हमारी? 6 लाख। 6 लाख का पूरा था इंटू 10%, जो कि हमारी होगी 60,000 की हमारी चेक से वैल्यू पे होगी। और बची प्रीमियम की। प्रीमियम हमारे पास है कितना? 20%। 100 का 20% मतलब 20, तो 45 इंटू 20। वैल्यूएशन आई है हमारे पास 90,000 की। परचेज़ कंसिडरेशन तो रहेगा ही आपका 6 लाख का। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। Please subscribe to my YouTube channel for more informative videos and share my channel with your classmates and friends.